नमस्कार। ऐसे तो बाबा लोग बहुत चमत्कार दिखाते हैं, जैसे हाथ में से कुमकुम को निकालना, हवा में से सोने के चैन को निकालना, अलग जगह से भस्म को निकालना, मिठाई को लाना वगैरह वगैरह। लेकिन इससे मानव कल्याण कितना होता है, मनुष्य को कितना उपयोग होता है, वो तो एक प्रश्न ही है। लेकिन आयुर्वेद की कुछ औषधियाँ ऐसी चमत्कारिक है जो अपने गुण और प्रभाव से चमत्कार दिखाती है और मनुष्य को स्वस्थ कर देती है या उसको रोग से मुक्त कर देती है। इसको वनस्पति का प्रभाव कहा गया है और सारंगधर संहिताओं में तो सारंगधर मुनि बताते हैं कि दिव्य औषधि नाम बहु प्रभेदा वृंदारकाणाम इव प्रस्फुरंती, ऐसा कहकर दिव्य औषधियों के प्रभावों के बारे में बताया है। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 5 दिव्य औषधियां जो अपने प्रभाव से काम करती है और चमत्कार जैसा परिणाम दिखाती है और रोग से तुरंत मुक्त करती है। कौन सी है वो 5 औषधियां और किस रोग में वो काम आती है, चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम औषधि की बात करें तो है सर्प की केंचुली। सर्प की केंचुली है वो तो सर्प जब मतलब ऋतु परिवर्तन हो जाता है तब वो अपनी चमड़ी के ऊपर से केंचुली को निकाल देता है। वो बेकार है, यानी कि वो वेस्ट में चली जाती है। लेकिन वो कहीं से आपको मिले तो उसका एक अद्भुत उपयोग आयुर्वेद ने बताया है। आयुर्वेद कोई भी द्रव्य का उपयोग करना जानता है। इसके लिए आयुर्वेद के हिसाब से नास्ति द्रव्यम अनौषधम, कोई भी द्रव्य कचरा से कचरा लगने वाला द्रव्य अनुपयोगी तो है ही नहीं। चाहे सर्प का जहर हो, चाहे सर्प का दांत हो, हाथी का दांत हो, किसी के बाल हो, किसी का मल हो। तो यहाँ हम बात करेंगे सर्प की केंचुली की। सर्प की केंचुली उतर जाएगी, वो आप रख लीजिए। वो कहाँ काम आएगी, जब कंजक्टिवाइटिस फैल जाएगा। हाँ, आंख आने का रोग वो कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। और इसके वायरस इतने संक्रामक होते हैं कि 100 किलोमीटर की झड़प से इधर से व्हीकल आता है और 100 किलोमीटर से इधर से जाता है, दोनों की आंख मिल गई। विचार करो कितनी क्षण तक दोनों की आंख मिलती है, उतने मात्र से वो वायरस ट्रांसफर हो जाता है। इसके लिए बार बार आंख आने का रोग होता है। ये रोग जब वाराणसी में प्रसर गया था 95 में, तब पूज्य गुरुजी ने प्रयोग बताकर हजारों लोगों को ये रोग से मुक्त कर दिया था और एक बहुत महाभयंकर आपत्ति से लोगों को बचा लिया था। तो ये सर्प की केंचुली का उपयोग कैसे करें कंजक्टिवाइटिस में, देखते हैं। जब भी आंख आने का दर्द प्रसर जाए, यानी कि उसको संक्रामक बीमारी कहते हैं, उस समय पर यह सर्प की केंचुली को लेकर कंडा पूरा जला देना है, उसके ऊपर वो केंचुली को रख देना है। तो उसका एक धूप होगा, यानी कि उसका धुआं होगा। वो धुआं आंख पर लेना है, मतलब आंख खुली रखनी है इस तरह से और वो धुआं लेना है। वो धुआं लेने से आश्चर्यकारक चमत्कारिक रीत से दूसरे या तीसरे दिन ही ये कंजक्टिवाइटिस ठीक हो जाएगा। कंजक्टिवाइटिस के लिए अभी जब गुजरात में फैला था तब हमने एक और चमत्कारिक प्रयोग दिखाया था। सब लोग जब सादे पानी से आंख को धो रहे थे और धोने के बाद वो दर्द बढ़ रहा था या घट नहीं रहा था, ऐसे हजारों अनुभव किए। आई स्पेशलिस्ट भी उसको ठंडे पानी से धोने को बोल रहे थे, तब हमने डीएम वाटर से धोने को बोला और अनेक मेडिकलों से डीएम वाटर गया और डीएम वाटर से साफ करने से 2 या 3 दिन में ही ठीक हो गया। ऐसे खोड़ीदास भाई ने ही बहुत सारे परिणाम नवसारी में लिए। तो उसके बाद मेडिकल वालों को आश्चर्य हुआ कि भाई डॉक्टरों को पता नहीं है, सर्जन को पता नहीं है, आई स्पेशलिस्ट को पता नहीं है डीएम पानी से आंख धोनी चाहिए, तो ये किसने बताया। तब पूज्य गुरुजी की बात खोड़ीदास भाई ने कही और ये पूरी की पूरी औषधियों की बात बताई। तो अभी ही कंजक्टिवाइटिस में हमने डीएम वाटर का प्रयोग किया, अद्भुत रिजल्ट मिले। तो ये पहली औषधि की बात हमने की, सर्प की केंचुली की। दूसरी ऐसी औषधि जो है वो है आम्रमंजरी। हाँ, आम में जब फ्लावरिंग होता है गर्मी की ऋतु में, चैत्र महीने में होता है, वो चैत्री पूर्णिमा के रात को, याद रखिए चैत्र महीना है, उसकी पूर्णिमा है, यानी कि हनुमान जयंती का दिन है वो। उस रात को आम का जो वृक्ष होता है उसमें फ्लावरिंग होता है। वो फ्लावर को लेकर रात को पूरे दोनों हाथ में ये पूरी की पूरी जो फ्लावर होते हैं वो पूरे मसल देने हैं, बराबर है। और उसके बाद आपको सो जाना है, चंद्र की चांदनी में बाहर कहीं पर भी सो सकते हैं। तब आप में एक विश्राम शक्ति तैयार हो जाती है और पूरा वर्ष तक आप बिच्छू का विष उतार सकते हैं। किसी को बिच्छू काटा है तब आपके पास केवल सेंधा नमक होना चाहिए। वो सेंधा नमक से आप ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि जहां दंश दिया है उससे ऊपर के नीचे की तरफ, दंश बिच्छू का कहां पर भी लखे उसका पेन है वो कमर में ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। तो ऊपर के नीचे की तरफ यदि ऐसे हाथ को फैलाए, ऐसे ऐसे करते हाथ में सेंधा नमक लेकर, तो बिच्छू का विष
तुरंत उतर जाता है। ये अनुभव सिद्ध प्रयोग, और केवल हमने नहीं अपितु शोभन वसाणी जी एक गुजरात के सुप्रसिद्ध वैद्य थे जो ओकल्ट साइंस में पहले बिल्कुल नहीं मानते थे। उन्होंने ये प्रयोग अपनी आंखों से देखा बहुत सारे आदिवासी विस्तार में, उसके बाद अपनी पुस्तक में भी इस प्रयोग का जिक्र किया है। और उससे पहले पूज्य विश्वनाथ गुरुजी ने यह प्रयोग बहुत बार बताया है, बहुत बार अनुभव कराया है, और हमने भी इस प्रकार के प्रयोग करके अनेक गांवों में इसका सफल परीक्षण भी किया है। ये दूसरी दिव्य औषधि की बात हमने की, आम्रमंजरी की। अब तीसरी हम देखते हैं जो एक औषधि के रूप में प्रयोग होता है। हालांकि आपको ये सुनकर आश्चर्य के साथ थोड़ी ऊब भी महसूस होगी, लेकिन मुझे ये प्रयोग भी कहना पड़ेगा। चूहा जब मर जाता है, देखिए चूहे को मारना नहीं है, लेकिन कुदरती रूप से चूहे मरते रहते हैं, वो मरकर बाद में वो मिट्टी में मिल जाते हैं खेतों में। लेकिन ये चूहा जो मरा हुआ है उसका एक औषधीय प्रयोग है, और वो मरे हुए चूहे से एक तेल बनता है, उसका नाम है मूषक तेल। मूषक यानी कि चूहा। अब जब गुदभ्रंश होता है, यानी कि मल के साथ साथ जब और भी गुदा का भाग निकल जाता है, बराबर है, जब गुदा से मल आता है तो एक और डिसीज होता है जब कब्ज रहती है, और ये कब्ज धीरे धीरे बढ़ती जाए तब यह गुदभ्रंश यानी कि मल के साथ गुदा का भाग भी निकल जाता है। उस समय पर आयुर्वेद की और औषधियों का लेपन या तेल वहां पर डाला जाता है तो इतना फायदा नहीं करता है, लेकिन मूषक तेल उसकी अद्भुत और चमत्कारिक औषधि है। मूषक तेल का वहां पर आपने लगा दिया तो वो दर्द मुक्त हो जाता है व्यक्ति, और हमेशा के लिए वो दर्द से मुक्ति हो जाती है केवल 1 महीने वो मूषक तेल लगाने से। मूषक तेल का उपयोग हालांकि वैद्य समाज कोई नहीं करता है, केरला की कोई कंपनी बनाती है, लेकिन लाभ शंकर ठाकर करके लाठा करके एक वैद्य थे अहमदाबाद के, ये इस तेल का बहुत बार उपयोग करते थे, और इन्होंने अपनी पुस्तक में भी बहुत सारे प्रयोग ये मूषक तेल के बताए हैं। अब हम देखते हैं चौथा जो एक अद्भुत औषधि, चमत्कारिक औषधि है, वो शतधौत घृत। शतधौत घृत एक ऐसी चमत्कारिक औषधि है जिसको जानकर आपको हैरानी होगी। अब देखिए शतधौत घृत माने क्या है, शब्द देखिए शतधौत यानी कि 100 बार, शत यानी 100, धौत यानी धोया हुआ, घृत यानी कि घी। 100 बार धोया हुआ जो घी है उसकी यहाँ बात चल रही है, बराबर है। तो गाय का घी यानी कि देशी गाय का, गीर गाय का घी लेकर उसको एक पात्र में रखा जाता है, जो एक तांबे का पात्र होता है, और उसमें ये घी को धोया जाता है, बराबर है। तो एक बार धोकर पानी निकाला जाता है, दूसरी बार धोकर पानी निकाला जाता है, 100 बार करने से शतधौत घृत बनता है। कहाँ उपयोग होता है? ऐसे ये केमिकल जो प्रोसेस हुई घी को पानी में मिलाने से, तो विरुद्ध द्रव्यों का संयोग हुआ, इसके कारण वो घी विष बन गया, मतलब एक प्रकार का जहर बन गया। वो घी को अब आप खा नहीं सकते, लेकिन वो विष भी काम का है कब? जब किसी भी जानवर ने दंश दिया, काट लिया, चूहे ने काट लिया, बिल्ली ने काट लिया, कभी कुत्ते ने काट लिया, या किसी भी प्रकार के जीव जंतु ने काट लिया, तब उसके ऊपर लगाने के लिए, या चोट आई या और कुछ हुआ, जब उसमें इन्फेक्शन हुआ, तब वो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए किसी विष तत्व की जरूरत होती है जो तुरंत वहां जाकर परिणाम दे। तो विष आशुकारी होने से वहां तुरंत पहुंच जाता है, और वो विष जो विष का नाशक होता है, वो विष ये प्रकार का विष शतधौत घृत में मौजूद होता है, और शतधौत घृत वहां लगाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो ये चौथी औषधि जो घर में रखने जैसी है, और खास करके जब भी कुछ कटता है, किसी जानवर ने काट लिया, किसी चूहे ने काट लिया, या किसी मक्खी ने ही काट लिया, कुछ भी होता है, तब शतधौत घृत चमत्कार दिखाता है, और वो घाव तुरंत ही 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। तो ये चौथी औषधि जो चमत्कारिक औषधि के रूप में ख्यात है, वो शतधौत घृत है। और 5वीं और अंतिम औषधि की बात करें यदि हम, तो तिल तेल और लहसुन की बात यहाँ पर करते हैं। जब किसी को पैरालिसिस आता है, वो चाहे फेशियल पैरालिसिस हो या बॉडी में आने वाला पैरालिसिस हो, तब क्या होता है, पैरालिसिस के बाद अंग विकृति हो जाती है। जैसे या तो इस तरह से मुंह हो जाता है, या अंग का विकृतिपन हो जाता है, देखिए इस तरह से हो जाता है वो। तो ये पैरालिसिस होने के बाद शुरू होता है अंग विकृति। अब जब वो बात निकल रहा है, पैरालिसिस होने के बाद आयुर्वेद में इसको पक्षाघात बताया है, और वायु का एक घातक रोग बताया गया है, वायु के 80 रोगों में। अब क्या होता है,
उस वायु को व्यवस्थित रूप से निकालने के लिए आयुर्वेद एक अद्भुत औषधि बताई है, जो ख्यातनाम वैद्य पूज्य हर्डीकर दादा ने हजारों लोगों पर तो प्रयोग की है, अपने पर भी प्रयोग की है अंतिम में। तो क्या है वो औषधीय प्रयोग, चलिए देखते हैं। किसी को भी पैरालिसिस आया पेशेंट को, तो ये एकदम निर्दोष प्रयोग है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। क्या करना है, 50 ग्राम जितना तिल का तेल लेना है, उसमें 10 ग्राम जितना लहसुन, उसका सब छिलका निकालकर क्रश करके थोड़ा गर्म कर लेना है तिल तेल में, उसको क्रश कर देना है, तिल तेल में थोड़ा गर्म कर देना है, उसको बिल्कुल पेस्ट जैसा बनाकर तेल के साथ बराबर मिलाकर थोड़ा लहसुन खिलाना है, और वो तेल जो लहसुन वाला है वो तेल उसको पिला देना है। याद रखिए, तेल पूरा पिलाना है, लहसुन थोड़ा खिला सके तो बराबर है, नहीं तो उसको गर्म करे तो तेल, जो लहसुन के थोड़े गुण है वो तिल तेल में आ जाएंगे। तो वो तिल तेल 50 ग्राम जितना पिला देना है। हालांकि वो पूरा न पिए तो भी जितना मैक्सिमम पी सकता है उतना पिला देना है। क्या परिणाम आएगा आप देखिएगा, उसको अंग विकृति नहीं होगी। मतलब पैरालिसिस होगा, लेकिन पैरालिसिस के बाद होने वाली जो अंग विकृति है वो नहीं होगी। तो उसके बाद ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाएगा, वो चाहे आयुर्वेद की, एलोपैथी की, किसी की भी ट्रीटमेंट ले। लेकिन पहली जो घर पर ट्रीटमेंट करनी है पैरालिसिस आने के बाद, वो ये करनी है। और पूज्य हर्डीकर दादाजी ने अपने अनुभव में बताया है, और खास करके उनके शिष्य प्रशिष्य तो ये सब जानते हैं कि उनको जब पैरालिसिस आया था तब पहला काम इन्होंने ये किया था। तो पैरालिसिस आने के बावजूद भी उनकी एक भी अंग की विकृति नहीं हुई थी। ये अनुभव सिद्ध प्रयोग पहले रोगियों पर हुआ, और कोई दैववशात उनको भी पैरालिसिस आया और उन पर उन्होंने ही शोध की हुई, या तो उनको गुरु कृपा से प्राप्त हुई परंपरा से प्राप्त हुआ ये प्रयोग अपने पर भी आजमाया। और ऐसा कहा जाता है कि लहसुन उन्होंने जिंदगी में एक ही बार खाया, और ये पैरालिसिस के समय पर उन्होंने खाया। तो ये दिव्य औषधि की बात, आज हमने 5 दिव्य औषधि की बात देखी। तो हमको ये औषधि के गुण और प्रभाव जानकर ये निश्चित हो गया कि सारंगधर संहिता में बताया है सारंगधर मुनि ने कि अचिंत्य शक्ति प्रभाव, यानी कि दिव्य औषधियों के प्रभाव अचिंत्य होते हैं, यानी कि वो लॉजिक से समझ में नहीं आ सकते हैं, तर्कातीत होते हैं। यहाँ आप कितनी भी बुद्धि लगाओ, कितना भी तर्क लगाओ, लेकिन इसका कोई कॉज एंड इफेक्ट्स, कार्य कारण का भाव आप ढूंढ नहीं पाते हो। लेकिन परिणाम देखकर आपको मानना ही पड़ता है कि हाँ, ये चमत्कारिक लगने जैसी चीजें चमत्कार नहीं है, इसके पीछे भी एक तंत्र है, एक व्यवस्था है। केवल उसके कार्य, त्वरित कार्य से ही हम उसको चमत्कार कह देते हैं। ऐसे कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन ये दिव्य औषधियों के ही प्रभाव है। ऐसे बहुत सारे प्रभावों को जानने के लिए, आयुर्वेद को और अच्छी तरह से सीखने के लिए, जो लुप्त हुआ जो भाग औषधियों का है उसको जानने के लिए कॉलेज वगैरह में नहीं सिखाया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण को सीखने के लिए हमारी शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल है, और अध्यात्म को सीखने के लिए, गीता को समझने के लिए हमारी आचार्य मेहुल भाई चैनल है, उस पर आप अनेक वीडियो से देख सकते हैं। नमस्कार।